अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के महानगर पालिका ने बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए दुकान को लगाया सील। संपत्ति कर वसूली अभियान के तहत महानगर पालिका ने बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए गव्हाने चौक इलाके के एक दुकान को सील कर दिया है। महानगर पालिका ने पिछले कुछ दिनों से संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाना शुरू किया है। जिन लोगों की संपत्ति कर बकाया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक तृप्ति सांडभोर इन्होंने जिन संपत्ति मालिकों पर संपत्ति कर बकाया है उनसे अपील की है कि वो कर का भुगतान कर महानगर पालिका को सहयोग करे। इस कार्रवाई में अतिरिक्त आयुक्त शुभम क्यातमवार, इनके मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, अवैध हाशमी, अदनान कादरी, कर निरीक्षक विठल शेलके, रमेश कोले, वसूली टीम के उमेश देशमुख, रामेश्वर कुलकर्णी, वसूली करक गजानन यादव, गणेश काकड़े और अन्य शामिल थे। वसूली लिपिकों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। परभनी जिले में जिला कलेक्टर द्वारा दिए जाने वाले 3 छुट्टियों में खंडोबा जत्रा की छुट्टी दी जाती है, लेकिन इस बार 2024 के लिए खंडोबा जत्रा की स्थानिक छुट्टी रद्द की जाने को लेकर यहां के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके साथ धनगर समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा है कि परभनी जिले के खंडोबा मंदिर ये जागृत देवस्थान रहते हुए परभनी जिले के सभी भावी भक्ति श्रद्धाओं से आज तक यानी कि 18 दिसंबर 2023 को खुद यहाँ स्थानिक छुट्टी दी गई थी। जिला कलेक्टर परभनी इन्होंने जो घोषित किया है उसमें जिला कलेक्टर साहब ने 26/12/2023 के रोज जो घोषित किए पत्रक में 2024 के साल के लिए परभनी जिले के स्थानिक छुट्टी को अधिसूचना द्वारा जाहिर न करने के कारण खंडोबा जत्रा की छुट्टी को रद्द किया गया है, लेकिन उसे फिर से लिया जाए और लागू किया जाए, खंडोबा जत्रा की छुट्टी लागू किया जाए। इस मांग को लेकर आज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके साथ धनगर समुदाय के नागरिक और धनगर समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारी इन्होंने मिलकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया। इस समय उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। सुट्टीच्या संदर्भामध्ये मला परभणी जिल्ह्यातील अनेक समाज बांधवांचे फोन आल्यानंतर असं कळालं की यावर्षी माननीय जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक सुट्टी जी जाहीर केली होती 2024ची, यामध्ये खंडोबा यात्रेची सुट्टी वगळली होती। या ठिकाणी माननीय आमदार साहेबांनी आम्हाला आणि शिष्टमंडळासोबत आता माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांची सकारात्मक चर्चा झाली। माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी लगेच ती सुट्टी देण्याचं या ठिकाणी तात्काळ मान्य केलं। त्याबद्दल सर्व परभणी जिल्हावासियांच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांचं या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। दरवर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर होत होती, पण यावर्षी काय कारणास्तव ती रद्द करण्यात आली होती। आम्ही सर्वजण कलेक्टर महोदयांना भेटलो आणि त्यांना वास्तू परिस्थिती समजून सांगितली। गेल्या 50 वर्षापासून अशा प्रकारची सुट्टी कुलदैवत असल्यामुळे खंडोबा यात्रेच्या निमित्तानं आपल्याला द्यावं लागेल। कलेक्टर साहेबांनी ते पॉझिटिव्ह घेतलं सकारात्मक आणि त्यांनी तात्काळ सुट्टी डिक्लेअर करायचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे आणि यावर्षी सुद्धा अशा प्रकारची सार्वजनिक सुट्टी निश्चित आपल्याला मिळणार आहे। कलेक्टर महोदयांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन आभार व्यक्त करतो। पूर्णा के श्री गुरु बुद्ध स्वामी कॉलेज में ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती मनाई गई। इस समय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के राजकुमार इन्होंने सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए जयंती मनाई गई। इस समय उप प्रिंसिपल डॉक्टर गजानन कुरुनकर, डॉक्टर शिवसाम कापसे, डॉक्टर जितेंद्र पुल्ले, डॉक्टर रवि बर्डे, डॉक्टर संजय दळवी, डॉक्टर गंगाधर कापुरे, डॉक्टर राजू शेख, डॉक्टर देवशाला कामठाने, डॉक्टर पल्लवी चौहान, प्रोफेसर फातिमा शेख, डॉक्टर वर्षाली अंबाटकर, अधीक्षक बाळासाहेब कुलकर्णी, उसी तरह राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय कुरे आदि हाजिर थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। दामिनी टीम ने लापता छोटी बच्ची को ढूंढकर उसके माता पिता को सौंपा। परभनी जिला स्थित सेलू तहसील के सेलू शहर में केशवराज बाबा साहब इनकी जत्रा शुरू हो चुकी है। जत्रा के दौरान तारीख 2 जनवरी 2024 मंगलवार के रोज 3 साल की बच्ची शबीरा शेख ये जत्रा में गुम हो चुकी थी। इस मामले में सेलू पुलिस के दामिनी पथक ने इस छोटी बच्ची के माता पिता को 1 घंटे के भीतर तलाश करते हुए उसके माता पिता की ओर सौंप दिया। इस दामिनी पथक में PSI पुरी मैडम, पुलिस हवलदार अस्मिता मोरे, पुलिस कांस्टेबल, बार वर्कर इन टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उस मासूम बच्ची को अभिभावकों से मिलाया। इस समय अभिभावक द्वारा इन दामिनी पथक का शुक्रिया अदा करते हुए अभिनंदन किया है।
अखंड हिंदुस्तान के और समूचे दुनिया भर के हिंदुओं के आराध्य दैवत प्रभु श्री राम इनके विषय में बोलते हुए शरद पवार गढ़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के विधायक जितेंद्र आव्हाड इन्होंने प्रभु श्री राम ये जंगल में जाकर जानवरों की शिकार कर मांस खाया करते थे, ऐसी जहरीली दंगल भड़काने वाली भाषा करने के कारण इनका अपमान करते हुए जहरीली टीका करने वाले और देश भर में और समूचे दुनिया में हिंदुओं की भावना दुखाने को लेकर प्रभु श्री राम के मानने वालों के ये अपमान है, इसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए भाजपा और के शिवसेना शिंदे गढ़ के पदाधिकारियों ने हर जगह पर उनका निषेध करते हुए उनके पोस्टरों को जूतों से मारते हुए घोषणाबाजी कर निषेध दर्शाया है उन्हें और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक जितेंद्र आव्हाड इन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आइए जानते हैं। उनकी ये जो क्लिप हमारे वीडियो वायरल हुआ है उसे हम आपको बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बात कही है। चळवळीचा नेता हा ओबीसी आहे ते त्यांना मान्य नाही। खरं कारण जातीयवाद आहे गांधीजींच्या हत्येचा मागचं, आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा आपण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर है कि खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। पास से भरी हुई 4 व्हीलर गाड़ी अज्ञात चोरों ने चुरा कर ले जाने की फिरियाद सेलू तहसील के श्री निवास ज्ञानेश्वर पवार इन्होंने सेलू पुलिस थाने में दी थी। इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए जिले के करते हुए एसपी राग सुधार मैडम और एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके मार्गदर्शन पर एलसीबी के पीआई चौहान, पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, इनके अलावा पुलिस अमलदार विलास सातपुते, सिद्धेश्वर चाटे, विष्णु चौहान, मधुकर ढवळे, नामदेव डुबे, राम पौल, संजय घुगे, इनके अलावा साइबर सेल के बालाजी रेड्डी, गणेश कोटकर, इनके टीम ने इन चोरों को ढूंढना शुरू किया। गुप्त जानकारी मिलने पर पता चला के सेलू तहसील के शिंदे टाकड़ी में रहने वाले, सेलू के परिजात कॉलोनी में रहने वाले अशोक सदाशिवराव पवार उम्र 27 साल, उसी के साथ शिंदे टाकड़ी तहसील सेलू के अनिल उर्फ विठल पवार उम्र 24 साल, इन दोनों ने मिलकर 4 व्हीलर गाड़ी जिसकी कीमत 2 लाख रुपये, चोरी गया हुआ 22 कुंटल कपास जिसकी कीमत 1,32,000 रुपये, ये मुद्देमाल इन लोगों ने चुराया है। ऐसी उनकी जानकारी मिलने पर उनसे भरोसे में लेकर उनसे जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने ये कबूल किया। उसी के तहत इन दोनों को हिरासत में लेते हुए महिंद्रा मैक्स की पिकअप आरटीओ पासिंग क्रमांक MH 22 4009 और उसमें भरा हुआ कपास 9 कुंटल जिसकी कीमत 54,900 रुपये, ऐसा कुल मिलाकर 2,54,900 रुपये का मुद्देमाल जब्त करते हुए की कानूनी कार्रवाई के लिए सेलू पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
किसानों का कपास बिक्री के मामले को लेकर सेलू में रास्ता रोको। खानगी बाजार समिति में कपास ले जाने को लेकर किसानों में आक्रामक भूमिका। सेलू तहसील के किसानों ने अपने कपास खानगी बाजार समिति में लाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने इसके खिलाफ सेलू पाथरी रोड पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस मामले में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति चक्रधर पौड़ इनसे संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि किसान कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कपास यार्ड में कपास खरीदी के लिए लाते समय व्यापारी खानगी बाजार समिति में ही अपना कपास बिक्री करे, ऐसा किसानों को कहा गया था। तो किसानों को अपनी कपास कृषि उत्पन्न बाजार समिति में ही बिकानी थी, ऐसा कुछ रोष जताते हुए किसानों ने कहा। और रास्ता रोको आंदोलन इसकी वजह से हमने किया है, ऐसी बात जानकारी सामने देते हुए इस समय खानगी बाजार समिति के रामेश्वर राठी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हमारा सेलू कृषि उत्पन्न बाजार समिति के साथ करार हुआ है। उस करार के तहत सोमवार, मंगलवार, बुधवार के रोज ये किसान अपने कपास कृषि उत्पन्न बाजार समिति सेलू में ही बिकाएंगे और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये दिन किसान अपनी कपास खानगी बाजार समिति में बिकाएंगे, ऐसा ठहराया गया था। लेकिन आज गुरुवार होने के कारण किसानों ने अपनी कपास खानगी बाजार समिति में बिकाने के लिए कहा है, ऐसी प्रतिक्रिया इस समय दी गई। इस मामले में सेलू पाथरी रास्ते पर यातायात तकरीबन आधा घंटे तक बंद रहते हुए यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। इस घटना की जानकारी यहाँ के पुलिस प्रशासन को मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने यातायात के लिए रास्ता खुला किया। सेलू येथे मार्केट कमिटी यार्डात शेतकरी कापूस घेऊन आलेले आहेत, तरी पण जी खाजगी व्यापारी आले मार्केट आलेली ते व्यापाऱ्याचं म्हणणं असं आहे की आमच्या खाजगी मार्केटलाच कापूस आणा, आम्ही मार्केट कमिटीच्या यार्डात येणार नाही। आणि शेतकऱ्याचं असं म्हणणं आहे की फक्त आम्ही कापूस घालू सेलू मार्केट कमिटीच्या यार्डातच घालू, नंतर आम्ही प्रायव्हेटला देणार नाही। त्यामुळं लोकांनी रस्ता रोको केला आहे आणि लोकांची एकच मत आहे की व्यापारी नेवा आणि मीच चालू करा आमचं, त्याच्याबाबत काहीच नाही। पुलिस राइजिंग वीक के अवसर पर परभनी पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर नागरिक और छात्राओं को यातायात नियमों के और साइबर कानून के बारे में जानकारी देते हुए आज तारीख 4 जनवरी 2024 के रोज जिले के एसपी राग सुधार मैडम इनके मार्गदर्शन पर शहर ट्रैफिक शाखा परभनी इनकी और साइबर पुलिस स्टेशन परभनी इनकी ओर से श्री शिवाजी कॉलेज के सामने बसमत रोड स्थित पुलिस के वर्षगांठ के अवसर पर यातायात सुरक्षा एवं नियमों के साथ साथ साइबर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत जिले के एसपी राग सुधार मैडम इन्होंने छात्राओं से बातचीत करते हुए यातायात के नियमों की जानकारी दी। साथ ही शहर ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी देकर यातायात संबंधी नियमों के पालन करने की अपील की गई। इस समय जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्राओं ने स्फूर्तिपूर्वक हिस्सा लिया। इस समय परिवहन के अच्छे विचारों की घोषणा की गई। यातायात के नियमों का पालन करने वाले गाड़ी चलाने वालों का फूल देकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ धारा संहिता जुर्माने के पर्चे बांटे गए। साइबर शाखा के माध्यम से सोशल मीडिया पर सावधानी एवं वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को लेकर संबंध में जागरूकता पैदा की गई। परभनी के श्री शिवाजी कॉलेज के सामने बसमत रोड पर शिवाजी कॉलेज में एनसीसी के 92, एनएसएस के 40, मराठवाड़ा हाई स्कूल में एनसीसी के 48 और डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के 32 सहित कुल 212 कुल कॉलेजों के छात्र इसमें हाजिर रहते हुए नजर आए। शिवाजी कॉलेज के उप प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिदास नितोंडे, श्री प्रशांत, एनसीसी की सराफ लेफ्टिनेंट, एनएसएस के श्रीमती श्रद्धा पांडे मैडम, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के श्री अंसारी, मराठवाड़ा हाई स्कूल परभनी के जयपुरकर सर आदि हाजिर थे। जिले के एसपी राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके मार्गदर्शन पर एपीआई वामन बेरे, पीएसआई रविंद्र दीपक, मकसूद खां पठान, पुलिस अमलदार बचाटे, देशमुख, पडोळे, सबकाळ, राठौड़, गायकवाड़, मुश्ताक शेख, शहर ट्रैफिक पुलिस परभनी शहर की टीम और साइबर के गणेश कोटकर आदि ने इस समय कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी में शिवसेना शिंदे गुट की ओर से जितेंद्र आव्हाड का बयान को लेकर निंदा की गई और बड़े पैमाने पर उनका निषेध दर्शाते हुए जोड़े मारो आंदोलन किया गया। अखंड भारत के पवित्र स्थान भगवान श्री राम के बारे में शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड के बयान के विरोध में परभनी शिंदे समूह शिवसेना की ओर से शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास अनशन मैदान पर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक जितेंद्र आव्हाड इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उनके तस्वीर को जोड़े मारते हुए निषेध दर्शाया गया। परभनी के कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को निवेदन दिया गया। साथ ही जितेंद्र आव्हाड के तस्वीर को लगाए गए तस्वीर पर जूते मारकर घोषणाबाजी करते हुए निषेध दर्शाया। दिए गए निवेदन पर शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, धम्मजीत भैया रोडे, अंबादासराव भरणे, बाळासाहेब पाटील पानपट्टे, गीताताई सूर्यवंशी, सुशीलाताई चव्हाण, रामा शिंदे, परमेश्वर चोपड़े, राहुल शिंदे, जना लंगोटे, नरेश खराजानी, नासिर खान, जलील भाई भुजंग काळे, शेख हुसैन, वैभव काकड़े, चेतन चारण, शीलाताई शेट्टे, शेख शब्बीर भाई, अशोकराव, पूर्व सांसद सुरेश जाधव, इनके अलावा बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। ह्याचं रक्त कसं येते, ह्याचा रक्त तपासा। हा हिंदू विरोधी माणूस आहे। हा सगळ्या हिंदू बांधवांनी ह्याचा निषेध केला पाहिजे। भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जनतेने निषेध केला पाहिजे। विशेषतः माझे हिंदू बांधव 80% आहेत, ह्याला लाथार मारलं पाहिजे आणि ताबडतोब ह्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्याला जेलमध्ये बंद केलं पाहिजे। कारण आमच्या सगळ्या अस्मितेला ठेस दिलेला हा नराधम आहे। जय श्रीराम या हिंदुत्वाच्या विचाराला घेऊन बाळासाहेबांनी ही शिवसेना उभी केली आणि आम्ही सर्वजण बाळासाहेबांच्या विचारांनी, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांनी या ठिकाणी या पक्षात खूप वर्षापासून काम करतो। परंतु या समाजामध्ये असे काही लोक आहेत ते हिंदू धर्मात जन्माला येऊन हिंदू धर्मातील देवदेवतांबद्दल नेहमीच काहीतरी बोलायचं, काही उलटसुलट बोलून काहीतरी पब्लिसिटी करण्यासाठी त्यांचा हा जो उद्योग व्यवसाय चालू आहे याच्यासाठी आम्ही त्यांना चांगली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांच्यावर चांगली त्यांना ताकीद मिळावी त्यासाठी आम्ही सर्वजणांनी माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले। परंतु मला या आपल्या माध्यमातून मला सांगायचं आहे, हा जो जितेंद्र आव्हाड आहे शरद पवार गटाचा तो आमदार आहे। मला शरद पवार साहेबांना विनंती करायची, आपल्या पक्षाचे आमदार जर प्रभू श्रीरामचंद्राबद्दल जर बोलत असतील तर मग त्यांचं जे वक्तव्य आहे ही भूमिका आपली पण आहे का आपण स्पष्ट करावी, नाहीतर या नराधमाची आपण पक्षातून हकालपट्टी करावी। आणि शरद पवार साहेबांसोबतच माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनाही मला या माध्यमातून विनंती करायची, आपण बाळासाहेबांचे वंशज आहात। बाळासाहेबांनी आतापर्यंत प्रभू श्रीरामचंद्रांचं अयोध्येमध्ये मंदिर होण्यासाठी आयुष्यभर लढा दिला। एवढंच काय तर भगवा ध्वज छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याचा ध्वज म्हणून आमच्या हाती थांबवला आणि प्रभू श्रीरामचंद्रांचा जो धनुष्यबाण आहे आतापर्यंत आम्ही पक्षाचं काम करत असताना आपल्या पक्षाचं चिन्हसुद्धा रामाचा बाण म्हणून आम्ही पूर्ण गावोगावी प्रचार करत असताना, प्रसार करत असताना शिवसेना पक्षाचे सर्व लोक आम्ही हा रामाचा बाण आहे आणि हा जो भगवा ध्वज आहे हा छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याचा ध्वज आम्ही हाती घेऊन आम्ही पक्षाचं काम करत आहोत। मला माननीय उद्धव साहेबांना विनंती करायची, आपण ह्या लोकांसोबत आहात, आपण त्यांच्यासोबत आपली महाविकास आघाडी केली, आपण या लोकांच्या या विचारांसोबत आपण आहात का, आपण स्पष्टपणे या महाराष्ट्रातील जनतेला सांगावं, नाहीतर या महाराष्ट्रातील जनता नक्कीच आपल्या धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि जाता मला आपल्याला पुन्हा एकदा सांगायचं आहे, त्या जितेंद्र आव्हाडाला सांगायचं आहे, जर खरंच मर्द असेल तर तू आमच्या परभणीमध्ये येऊन दाखव आणि यापुढे जर तू हिंदू धर्माबद्दल किंवा प्रभू श्रीरामचंद्राबद्दल जर बोलशील तर तुझ्या थोबाडामधून तुझ्या घशातून ती जीभ बाहेर ओढून काढल्याशिवाय परभणीतील शिवसेना शांत बसणार नाही। आणि हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.